ये एक दूसरी टाइप का क्वेश्चन है और इसको हम लोग डील करना चाहेंगे। ये कहता है कि आपको इन द ट्राइंगल, ये एक ट्राइंगल के पॉइंट्स हैं ए बी सी, जिसको मैं यहाँ पर शो करवाना चाहूँगा। ये है ट्राइंगल ए बी सी, कोऑर्डिनेट्स आपकी मर्जी हैं। कहता है फाइंड द स्लोप ऑफ व्हाट, ईच साइड, हर साइड का आपको स्लोप पता करना है। ठीक है, बिकॉज अगर आप देखो तो हर साइड इन इट सेल्फ एक लाइन है और लाइन का आप क्या पता कर सकते हो, स्लोप पता कर सकते हो। ठीक है, स्लोप के लिए फॉर्मूला y2 माइनस वाई वन और x2 माइनस x1, यानी कि डेल्टा वाई और डेल्टा x, यानी कि राइज ओवर रन होता है। ठीक है, अब सबसे पहले हम इन पॉइंट्स को थोड़ा सा मार्क कर लेते हैं ताकि थोड़ी सी हमारे लिए आसानी हो जाए। ए पॉइंट है 8 6 और बी पॉइंट है -4 2। मैं एक दफ़ा कंफर्म कर लूँ, जी हाँ ठीक है। अब हम सबसे पहले ईच साइड के लिए निकलते हैं। लेट जिससे मैं सबसे पहले इस वाली साइड को, ए बी को ए का नाम दे दूंगा, बी सी को मैं स्मॉल बी का नाम दे दूंगा और ए सी को मैं स्मॉल सी का नाम दे दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्लोप ऑफ ए पता करते हैं, यानी कि ए बी का स्लोप। उसके लिए हम कौन कौन से पॉइंट्स लेंगे, ए और बी, यानी कि मेरा x1 क्या बनेगा और y1 क्या बनेगा, 8 और 6, x2 क्या बनेगा -4 और y2 क्या बनेगा 2। जो मेरे वंस थे वो मैंने ए से उठाए, जो मेरे टूस थे वो मैंने बी से उठाए। ठीक है, और अब मैं सिंपली इनको वैल्यूज़ को इस फॉर्मूले के अंदर पुट करता हूँ। तो y2 है 2 माइनस फॉर्मूले की तरफ से, y1 है 6 ओवर x2 कितना है, x2 है -4 -8। सो अब हम इन सारों को ज़रा सॉल्व करते हैं। 2 - 6 -4, -4 -8 -12, 12 12 कैंसिल, 1/3। ये आपके पास क्या आ गया, इस साइड का स्लोप आ गया। ओके, अब हम एम बी पता करते हैं। तो ये भी आप ट्राई करो खुद से, फिर उसके बाद मेरा सोल्यूशन देखो। एम बी कौन कौन से पॉइंट्स हैं, बी और सी, यानी कि क्या नाम है मेरा, x1 क्या बनेगा, y1 क्या बनेगा, मैं b से उठाऊंगा यानी कि -4 और 2, और x2 क्या बनेगा और y2 क्या बनेगा, -2 और -6, वो मैंने c से उठाए। ठीक है, अब मैं इन सारों को पुट करता हूँ, -6 -2 ओवर -2 -4। ठीक है, ये x1 है, याद रखने बात। ओके, और मेरा x2 है, ये मेरा y2 है, ये मेरा y1 है। ठीक है, -6 -2 -8, ठीक है, -2 ये प्लस हो जाएगा, 4 - 2 कितना होता है, जल्दी बताओ, 2। तो 2 यहाँ पर -4, यानी कि ये वाली जो साइड है इसका स्लोप कितना आ गया, -4। ओके, इसके बाद अब हम आगे बढ़ेंगे और हम एम सी को भी पता कर लेते हैं। एम सी, जिसके लिए मेरे पास x1 है, y1 है। बताओ सी किस पॉइंट के ऊपर बन रहा है, ए और सी के ऊपर, यानी कि 8 और 6 मेरे वंस बनेंगे। x2 क्या बनेगा, -2, y2 क्या बनेगा, -6, जो कि मैंने सी पॉइंट से उठाया। ओके, y2 और y1 को पुट करते जाते हैं, -6 -8 ओवर, इसके बाद क्या है, सॉरी कुछ गलत हुआ, सॉरी y2 y1 पुट करने ना, -6 है, सॉरी, -2 -8 -6 -6 -12 -2 -8 -10, गुड शाबाश, यहाँ से इसको काट दिया। ये क्या बन जाएगा, 12/10, यानी कि 6/5। ठीक है, 2 के टेबल पर निकाला। सो ये हमारे पास इन सारों के स्लोप्स फाइंड हो गए और हमने सबसे पहला पार्ट इसका सॉल्व कर लिया। अब हम दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं, यानी कि ईच मीडियन ऑफ द ट्राइंगल। अब मीडियन क्या मुराद होता है वो मैं आपको बताता हूँ कि मुझे स्लोप पता करके दो। ठीक है, स्लोप इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू क्या होता है भाई, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ठीक है, और ये मुझे फाइंड करना है। अब सबसे पहले व्हाट इज अ मीडियन, देखो एक ट्राइंगल होता है ना, उसका मीडियन क्या होता है, इस साइड का जो मीडियन होगा वो यहाँ पर जाके अटैक मारेगा। ठीक है, और ये वाली जो साइड होती है इसका जो मीडियन होगा वो यहाँ पर आके अटैक लगाएगा। इस वाली जो साइड होती है इसका मीडियन यहाँ पर आके अटैक मारेगा। ठीक है, अब हम इन सारे मीडियंस को बनाते हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये किसी भी आर्बिट्रेरी पॉइंट के ऊपर जाके अटैक मारता है, नो नॉट एट ऑल। ए सी का जो हाफ होगा वहाँ पर जाकर बी का मीडियन अटैक मारेगा। ठीक है, बी सी का जो हाफ होगा वहाँ पर जाकर ए का मीडियन अटैक मारेगा। ठीक है, और मैं हाफ बोल रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, क्यों अभी बताता हूँ। सी का जो मीडियन होगा वो ए बी के हाफ पर आके अटैक करेगा, और मैं इन सारों को पॉइंट्स दे दूंगा, FEG। अब मैंने हाफ बोला, चूंकि हाफ है तो मैं मिड पॉइंट फॉर्मूला के तहत इन पॉइंट्स को फाइंड कर सकता हूँ, और फिर इन पॉइंट्स को मैं अपनी स्लोप वाली इक्वेशन में पुट करके अपना स्लोप फाइंड कर सकता हूँ। ठीक है, सो अगर आप इस फॉर्मूले को नहीं जानते तो मैं जो नीचे जो कमेंट है ना प्रिंट वाला, उसके अंदर आपको मिल जाएगी इसका लेक्चर। ठीक है, अब हम मीडियन का पता करना चाह रहे हैं। सबसे पहले मैं मूव करता हूँ AE की तरफ, लेकिन मुझे पता तो हो कि FE और G है क्या। सबसे पहले मैं F पता करता हूँ। व्हाट इज F, F इज द मिड पॉइंट, F इज मिड पॉइंट किसका, AC का।
सो हम ज़रा इसको एफ़ को कैलकुलेट कर लेते हैं एक्स और वाई रखते हुए। ए सी, ओ यार मैंने ना मार्क नहीं किए हुए। मेरे पास है क्या क्या, 8। अच्छा, ट्राइंगल जो है ना थोड़ी सी अब गिच पिच होने वाली है, सो इसलिए आपको थोड़ा सा फोकस करना होगा इसके अंदर। ए सी क्या नाम है, x1 क्या है 8, y1 क्या है 6, x2 है -2, y2 क्या है -6। तो यहाँ पर हम पुट करते हैं इन फॉर्मूलाज के अंदर ताकि हम अपने मिड पॉइंट निकाल लें, ठीक है। सो 8 प्लस x2 क्या है -2/2, कॉमा y1 क्या है 6 प्लस -6/2, ठीक है। सो 8 - 2 6/2 यानी कि 3, ये मेरा क्या है इस f पॉइंट का x है। यहाँ से क्या होगा 6 - 6 0/2 यानी कि 0, ये क्या है इस f पॉइंट का y है। गुड, वेरी गुड, ज़बरदस्त हो गया। ये मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास पॉइंट आ गया f पॉइंट, ये वाला, ठीक है। ए सी का मिड पॉइंट मेरे पास आ गया। अब हम आगे बढ़ेंगे। मैं एक काम करता हूँ, इसको लिखूँ, चलो नहीं लिखते इसको, ठीक है, ये यहीं पर हम रहने देते हैं। ओके, अब हम मूव करते हैं जी की तरफ। जी इज़ मिड, किसका मिड पॉइंट है भाई, नज़र आ रहा है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। जी के लिए हम एक्स और वाई को फाइंड करेंगे, जिसके तहत हमारे पास x1 y1 x2 और y2 बनेंगे। अब मुझे बताओ जी किसका मिड पॉइंट है, ए और बी का ना, इसका मतलब 8 6 -4 2 बनेंगे, ठीक है। जो मेरा ए होगा वो मेरे वंस बनाएगा यानी x1 y1, और बी जो होगा वो मेरे टूज बनाएगा यानी कि x2 y2, ठीक है। अब हम इनको पुट करते हैं। सो 8 प्लस -4/2, कॉमा y1 वाले को पुट कर लेते हैं 6 + 2/2। तो आसान लग रहा है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले यहाँ पर 4 आ जाएगा, इसको देखते हैं 8 - 4 कितना होता है 6/2। वेट, 8 - 4 4 होता है, सो यहाँ पर 2 आ जाएगा। ये क्या आ गया, मेरा जी पॉइंट आ गया। ओके, इसके बाद हम ई पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। ई क्या है, ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ व्हाट, बी सी, यानी कि जो मेरा x1 है वो क्या बनेगा, y1 है वो क्या बनेगा, x2 है क्या बनेगा, y2 क्या बनेगा। इससे पहले मैं ज़रा यहाँ पर e, x और y को मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। सो ई पॉइंट किसके दरमियान है, b और c के दरमियान, यानी कि b मेरे वंस बनाएगा, वेरी गुड, और c मेरे टूज बनाएगा, ठीक है। सो मैं यहाँ पर इनको पुट करता हूँ। सबसे पहले x1 और x2 पुट करते हैं, -4 प्लस -2/2, और y1 क्या है 2 प्लस -6/2। ये आसान लग रहा है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 - 6/2 4/2 नेगेटिव के साथ। सो मैं चाहूँगा कि यार इसको ना मैं अगले पेज पर ले जाऊँ नेगेटिव, चलो -2 यही मार्क कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा -4 -6/2 यानी कि -3। ओके, सो ये हमारे पास क्या आ गया, एफ ई पॉइंट आ गया। ई पॉइंट क्या आ गया मेरे पास, ई एक्स और वाई, और वो क्या आ गया -3 और 2। ओके, अब मैं क्या करूँगा, ये तो अभी सिर्फ मिड पॉइंट पता हुए, मीडियन का अभी हमने स्लोप फाइंड करना है, ठीक है। सो मैं इन सारे पॉइंट्स को अगले पेज पर ट्रांसफ़र, ओके यार, अब हम ना इसका, ओके, सो अब हम इसका जो है ना स्लोप पता करते हैं। किस किसका, मीडियंस का पता करना है। मीडियंस क्या क्या हैं मेरे, मेरे हैं ए ई, एक मेरा मीडियन है, इसका मुझे स्लोप पता करना है। इसके अलावा मेरा मीडियन क्या है, बी एफ, जिसका भी मुझे स्लोप नहीं पता और वो मैं फाइंड करूँगा। इसके अलावा सी जी, वो भी मेरा, ओहो, वो भी मेरा मीडियन है, उसका मुझे स्लोप नहीं पता। सो स्लोप का फॉर्मूला आपको पता है, हम सिंपली उस फॉर्मूले के अंदर इसको पुट करते हैं, ठीक है। सो अगर हम ई की बात करें, ठीक है, ए ई का हम स्लोप पता करने लगे, ठीक है। और अगर मैं आपको बताऊं तो फार्मूला के तहत हमें x1 x2 पता होना ज़रूरी है। x1 y1 x2 y2। सो जो a है वो मेरे वंस बनाएगा यानी कि x1 y1, और जो e है वो मेरे टूज बनाएगा यानी कि x2 y2। तो मैं यहाँ पर पुट करता हूँ 8 6 -3 -2। तो यहाँ पर हम इन फॉर्मूले को पुट करते हैं, y2 - y1 यानी कि -2 -6 ओवर x2 - x1 यानी कि -3 -8। इसको हम सॉल्व करते हैं, -2 -6 -8, और सॉरी यार, ये आ जाएगा -11, ये कैंसिल 8/11। सो ये क्या आ गया, ये आपके पास आ गया आपके ए ई का स्लोप, ठीक है। सो अब हम क्या नाम है आगे बढ़ेंगे। अच्छा, अगर यार कैलकुलेशन में कहीं भी गलती हो जाए ना, सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, लेकिन एनीवेज हम बी एफ का स्लोप पता करते हैं, हमारा सबसे पहला था, ठीक है, एम बी एफ, ठीक है। और एम बी एफ के लिए हम x1 y1 x2 y2 को मार्क करेंगे। सो बी मेरे वंस बनाएगा और एफ मेरे टूज बनाएगा, और अब हम इनको पुट करेंगे 0 - 2/3 -4, ठीक है। सो -2/3
7, ये पॉजिटिव हो जाएगा, 4 + 3 7 होता है, सो ये मेरे पास दूसरा स्लोप आ जाएगा। इसके बाद हम स्लोप पता करते हैं सी जी का, ठीक है, जो कि सी और जी पॉइंट से बन रहा है। सो एम सी जी, और उसके लिए भी मुझे अपने पता होना ज़रूरी है, ठीक है। सो मैं इसको ना यहाँ पर ज़रा एंड करता हूँ, x1 y1 x2 और y2। याद रखना सी जी के मैं कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। सो सी मेरे 1s बनाएगा, -2 -6, और जी मेरे 2s बनाएगा, ठीक है। सो हम इनको पुट करते हैं, y2 4 - -6 ओवर 2 -2। सो यहाँ पर नीचे सबसे पहले 4 आ गया, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये भी प्लस हो जाएगा, 4 + 6 10, यानी कि 5/2। ये मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास स्लोप आ गया सी जी का, ये मेरे पास स्लोप आ गया बी एफ का, ये मेरे पास स्लोप आ गया ए ई का। ओके, सो आई होप कि यहाँ तक आपको ये बात समझ में आई होगी। अब इसका लास्ट पार्ट रहता है, उसको भी हम लोग जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। ओके 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 जानी, अब वो पार्ट आ गया जिसका आप सबको बहुत बेसब्री से इंतज़ार था, वो ये कि हर एल्टीट्यूड का आपको स्लोप पता करना है, ठीक है। और सबसे पहली बात, जिस तरह मीडियंस के अंदर हमने पता किया था कि मीडियन क्या होता है, मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि एक ट्रायंगल के अंदर उसका अल्टीट्यूड क्या होता है, उसकी साइड्स का, उसके पॉइंट्स का, उसके एंड्स का अल्टीट्यूड क्या होते हैं, ठीक है। याद रखने बात, एल्टीट्यूड हर एक एंड का होता है, यानी कि ए का अलग एल्टीट्यूड होगा, बी का और सी का अलग अलग एल्टीट्यूड्स होंगे, ठीक है। सो मैं यहाँ पर कैसे बनाऊंगा इन एल्टीट्यूड्स को, आप देखो ज़रा गौर से। हमने मीडियन के अंदर क्या कहा था, मीडियन के अंदर हमने कहा था कि ये एक ट्रायंगल होगा, ए का जो मीडियन होगा वो इस वाली साइड को हाफ में डिवाइड करते हुए यहाँ से कट करेगा। लेकिन अगर हम एल्टीट्यूड की बात करेंगे तो ए का जो एल्टीट्यूड होगा वो सी को किसी भी पॉइंट पर जाके अटैक कर देगा, ठीक है। यानी कि सिंपली ये, अब याद रखने बात, ये हाफ पर नहीं है, ठीक है, ऑफ कोर्स ये नॉट ड्रॉन टू स्केल है, लेकिन ये इस वक्त बी सी के ऊपर अटैक किया है, लेकिन हाफ में नहीं है। मीडियन और एल्टीट्यूड में फ़र्क ही यही है कि मीडियन में हम हाफ पर अटैक करते हैं और फिर हम मिड पॉइंट फार्मूला को यूज़ करते हैं। इसके अंदर ये हाफ पर नहीं अटैक करता, ये किसी भी पॉइंट के ऊपर जाके अटैक कर देगा। अल्टीट्यूड की खासियत ही यही होती है। ओके, इसी तरीके से बी का जो अल्टीट्यूड होगा वो यहाँ पर आकर ए सी के किसी भी पॉइंट के ऊपर अटैक कर देगा। याद रखना है, लाजमी नहीं है कि वो उसका सेंटर हो। ओके, इसी तरीके से सी, ये भी ए बी के ऊपर एक अपना एल्टीट्यूड सबटेंड करेगा और ये भी ए बी के मिड पॉइंट के अंदर नहीं होगा। ओके, यानी कि उसके सेंटर पर, ए बी का जो सेंटर, लेट ए बी 4 सेंटीमीटर है तो वो 2 सेंटीमीटर के ऊपर नहीं लाई करना चाहिए। सी का जो क्या होता है, अल्टीट्यूड है। ओके, सो ये अल्टीट्यूड की एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। अब हम इनको मार्क करते हैं, ये मैं नाम दे दूंगा एफ का, इसको मैं नाम दे दूंगा ई का, इसको मैं नाम दे दूंगा जी का। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें बी एफ, ठीक है, ए ई और सी जी के स्लोप्स को पता करना है, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि मिड पॉइंट फार्मूला में हमने मिड पॉइंट्स के तहत उन कोऑर्डिनेट्स को पता किया और कोऑर्डिनेट्स के तहत फिर हमने क्या नाम है, उन दोनों को आपस में कंपेयर करते हुए हमने स्लोप फाइंड कर ली। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपकी दी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वांटिटी क्या होती है, वो कंडीशन जो होती है परपेंडिकुलर लाइन के स्लोप की, वो क्या होती थी कंडीशन, स्लोप ऑफ एनी टू परपेंडिकुलर लाइंस इज द नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, ठीक है। सो अगर मैं किसी तरीके से ए सी का स्लोप पता कर लेता हूँ, ठीक है, इसी तरीके से मैं बी सी का स्लोप पता कर लेता हूँ और इसी तरीके से मैं ए बी का स्लोप पता कर लेता हूँ, मेरे पास सिंपली एफ बी यानी बी एफ, ए ई और सी जी का स्लोप आ जाएगा, क्योंकि वो उसके नेगेटिव रेसिप्रोकल के बराबर होगा, ठीक है। देखो मैं कहने के चाह रहा हूँ, सबसे पहले मैं सी के ऊपर बात करता हूँ। एल्टीट्यूड ऑफ सी क्या है, इज सी जी, विच कहाँ पर फॉल करता है भाई, फॉल्स ऑन ए पी, ठीक है। सी का अल्टीट्यूड सी जी है जो कि ए बी पर फॉल करता है। सो अगर मैं ए बी का स्लोप किसी तरह पता कर लूँ, और वो कहाँ से पता करूँगा यार, ऑफ कोर्स ए बी के मुझे कोऑर्डिनेट्स गिवन है। सो ए बी का जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है, 8 6 -4 2 और -2 -6, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ए बी का स्लोप पता कर लेता हूँ, और वो वैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कैलकुलेट कर दिखाया ही था। ए बी का जो स्लोप है वो कितना है, 1/3 है, ठीक है। आप अगर कैलकुलेट करना चाहो तो कर सकते हो, वो मैंने अभी पीछे फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने कैलकुलेट किया ही था, ईच साइड ऑफ द। अब हमें क्या पता करना है, स्लोप ऑफ सी जी, एम सी जी, मैंने क्या कहा, इट इज़ द नेगेटिव रेसिप्रोकल, ठीक है। जो सी जी है वो नेगेटिव रेसिप्रोकल है किसका, ए बी का, ए बी के स्लोप का।
ओके, सो सी जी का स्लोप कैसे बनेगा? लेट्स जस्ट से एम सी जी इज़ द नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ एम ए पी, ठीक है। सो यहाँ पर क्या आएगा, -1/1/3। यहाँ पर एम सी जी हमें नहीं पता, हम फाइंड कर रहे हैं। सो ये 3 रेसिप्रोकल, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन जाता है। सो -3 एम सी जी। लो भाई, ये आपके पास सी जी का स्लोप आ गया। सही है। आई होप कि ये बात आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं और मैं बात करना चाहूँगा ए ई के ऊपर, ठीक है। एल्टीट्यूड ऑफ ए इज़ ए बी विच फॉल्स, किस पर फॉल करता है भाई, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। बी सी के ऊपर। ए ई है जो कि बी सी के ऊपर फॉल करता है। इसका मतलब बी सी का जो स्लोप है उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल मेरे ए ई का स्लोप बनेगा, ठीक है। सो एम बी सी, बी सी का स्लोप हमारे पास क्या था, वो -4 था, ठीक है। एंड अगर आप क्या नाम, मैंने कोई भी वैल्यू, मैं बार बार कह रहा हूँ, कोई भी वैल्यू मैंने पुट करने में गलती की हो तो आप करेक्ट वैल्यूज़ को पुट करके सॉल्व कीजिएगा। ओके, सो अब ये मेरे पास एम बी सी का स्लोप है, तो एम ए ई क्या होगा, एम ए ई वुड बी द नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ एम बी सी, यानी कि -4, -4, ठीक है। ये नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, एम ए ई किसके बराबर आ जाएगा, 1/4 के बराबर, ठीक है। चलो, आपकी बात आपको समझ में आ गई। अब मैं आपको चाहूँगा कि बी एफ का आप खुद पता करो, ठीक है। सो कर लिया, अब मैं करता हूँ। एल्टीट्यूड ऑफ बी इज बी एफ, किस पर फॉल करता है, विच फॉल्स ऑन ए सी के ऊपर फॉल करता है, ठीक है। यानी कि ए सी का जो स्लोप होगा, यानी कि एम ए सी का नेगेटिव रेसिप्रोकल मेरे बी सी के स्लोप के, बी एफ के स्लोप के बराबर होगा, ठीक है। सो एम ए सी क्या है, यानी कि ए सी लाइन का, ए सी साइड का स्लोप क्या है मेरा, 6/5। वेरी गुड। तो मेरा एम बी एफ क्या बनेगा, एम बी एफ वुड बी सिंपली द नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ एम ए सी। और एम ए सी क्या है, -1/6/5, जो कि एम बी एफ के बराबर है। और एम बी एफ फिर क्या बनेगा, चूंकि 5 डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है तो वो न्यूमिनेटर बन जाएगा। सो मेरे पास एम बी एफ किसके बराबर आ गया, -5/6। एंड आई होप कि ये बात आपको यहाँ तक समझ में आई होगी। थैंक यू।